और अब की बार अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो रहा है। ध्यान से सुनो, लक्ष्मी जी प्रकट हो रही है। ततश्चा विरुभूषाक्षा स्त्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांता विद्युत सौदामणि यथा। चमचमाती हुई लक्ष्मी को देख करके दैत्य और देवता दोनों टूट पड़े। इनको तो हम लेंगे, इनको तो हम लेंगे। कोई कितना त्यागी क्यों ना हो, पर लक्ष्मी सबको चाहिए, सबको चाहिए। भगवान बोले देखो भाई, लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। एक काम करो, तुम सबके सब लाइन लगा करके बैठ जाओ, लक्ष्मी जी के हाथ में माला दे दो और ये चाहे सो जिसको वर्ण कर लो। फिर क्या था, दैत्य और देवता लाइन लगा करके बैठ गए। लक्ष्मी जी अपने हाथ में माला लेकर के एक एक को देखती चली जाती, और जिसके तरफ भी मुस्कुरा करके लक्ष्मी देख देती हैं वही तन करके बैठ जाता है कि हम भी किसी से कम नहीं। और बात भी सही, लक्ष्मी जी जिसके ऊपर मुस्कुरा के देख दें जिसकी ओर, वही निहाल हो जाए। और लक्ष्मी अपनी दृष्टि जिससे हटा लें वही बिहाल हो जाए। अंत में सारे दैत्य देवताओं को फेल करते करते लक्ष्मी जी ने श्री हरि नारायण के कंठ में माला, जयमाला डाल दी। और हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी नारायण की हो गई। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। देखो, त्याग की बहुत बातें हैं। कोई कितना भी त्यागी क्यों ना हो, पर लक्ष्मी सबको चाहिए। लक्ष्मी भूषय ते विद्या, लक्ष्मी भूषय ते कुलम। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमं तपः। और यस्य गृहे टका नास्ति तो हा टका टक टकायते। तो लक्ष्मी धन की सबको आवश्यकता होती है। शांति से सुने, मैं आपको एक कथा सुना। एक राजा के राज्य में एक मंदिर था, और उस मंदिर का यह नियम था कि 12 बजे के बाद में किसी को भी दर्शन नहीं होता था। 12 बजे पट बंद मंदिर के हो जाते थे, फिर किसी को दर्शन नहीं होता। अब एक दिन क्या हुआ कि 12:15 बजे राजा आए मंदिर में दर्शन करने। जैसे ही दर्शन करने को अंदर घुसे कि पुजारी जी ने मना कर दिया, महाराज हमारे मंदिर का नियम है कि 12 बजे पट बंद हो जाते हैं, और 12 बजे का मतलब 12 बजे। राजा को मना कर दिया तो राजा को बड़ा बुरा लगा कि हमारे ही अनुदान से तो मंदिर चल रहा है और मुझे ही दर्शन करने के लिए मना कर दिया। तब तो राजा अपने घर चले गए और गुप्तचरों को राजा ने चारों तरफ मंदिर के लगा दिया और बोले याद रखना, ध्यान से देखना, 12 के बाद में किसी दिन मंदिर का पट खुले तो मुझे बताना। जो आज्ञा हमारा। अब चारों तरफ राजा के गुप्तचर लगे। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक व्यापारी आया। उस समय दिन के 2 बज रहे थे। व्यापारी आया और बोले महाराज आज आपके मंदिर में दर्शन करने का मन हो रहा है। पुजारी जी बोले तुम्हें पता नहीं, हमारे यहाँ 12 बजे पट बंद हो जाते, फिर किसी को दर्शन नहीं होती। व्यापारी बोला महाराज पूरी बात तो सुन लो। बोलो। व्यापारी बोला महाराज हमारा आज संकल्प है कि जिस मंदिर में मैं दर्शन करूंगा उसमें 2000 असरफियां दान करूंगा। जो 2000 असरफी की बात पुजारी ने सुनी तो बोले रुको रुको जरा महंत जी से पूछिए। महंत जी के पास में गए, महाराज एक व्यापारी आया है, दर्शन करना चाहता अपने मंदिर में। दर्शन की जब बात सुनी,
महंत जी ने तो बड़े बिगड़े पुजारी जी के ऊपर। तुम्हें पता नहीं 12 बजे हमारे यहाँ पट बंद हो जाते, फिर किसी को दर्शन। अरे बोले महाराज पूरी बात तो सुन लो। जो व्यापारी दर्शन करने के लिए आया है वो 2000 असरफियां दर्शन करने के बदले में मंदिर को दान में दे रहा है। जो 2000 असरफी की बात सुनी महंत जी ने तो और ज्यादा बिगड़े। अरे कैसे मूर्ख हो, 2000 असरफी जब दे रहा था तो फिर वही दर्शन करा के विदा कर देता। अब तुम यहां तक भागते चले आए, ऐसा ना हो कहीं वो भाग जाए। महंत जी का आदेश मिला तो पुजारी जी आए और पुजारी जी ने पट खोल दिया। व्यापारी ने दर्शन किए, 2000 असरफियां मंदिर में दान में चढ़ा। अब राजा के तो गुप्तचर चारों तरफ से लगे ही हुए थे। राजा के गुप्तचरों ने सूचना दी, महाराज आज आपके मंदिर के पट 2 बजे खुले। जो राजा को पता चला कि 2 बजे पट खुले तो तुरंत दूसरे दिन राजा ने पुजारी को और महंत जी को राज दरबार में बुला लिया। जैसे ही पुजारी जी और महंत जी राज दरबार में पहुंचे तो राजा कहता है, क्यों महाराज आपके यहां मंदिर में दर्शन करने का समय कितना है? पुजारी तो घबरा गया, लगता है राजा को पता चल गया। महंत जी ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के महंत जी बोले, सरकार मैं बताता हूं, आदेश करें आप। राजा बोले, बताओ तुम्हारे मंदिर में कितने बजे तक दर्शन होता है? महंत जी बोले, सरकार 12 बजे तक। तो 12 बजे के बाद में किसी को दर्शन नहीं होता? महंत जी बोले, सरकार किसी को दर्शन नहीं होता। राजा बोले, झूठ बोलते हो महाराज, कल ही तुम्हारे मंदिर के 2 बजे पट खुले हैं। महंत जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। राजा बोले, बोलो। बोले, सरकार आपका आम जनता से मिलने का समय कितने बजे तक का है? राजा बोले, 10 बजे तक का। अच्छा सरकार, और मंत्रियों से मिलने का समय? राजा बोले, 11 बजे तक का। अच्छा सरकार, और प्रधानमंत्री से मिलने का समय? राजा बोले, 1 बजे तक का। महंत जी बोले, सरकार और रानी साहिबा से मिलने का समय? राजा बोले, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे रानी का भी कोई समय होता? रानी तो चाहे 2 बजे मिले, चाहे 3 बजे मिले, चाहे 4 बजे मिले। महंत जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार मंदिर नारायण का है और नारायण के मंदिर में साक्षात लक्ष्मी जी 2 बजे असरफियों के रूप में मिलवे को आई थी, तो मैं लक्ष्मी नारायण के मिलन में बाधा उत्पन्न कैसे कर देता सरकार? इसलिए मैंने पट खोल दिए और व्यापारी को दर्शन करा दिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की।